अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। आज हम बात करेंगे टाइफाइड की डाइट क्या होनी चाहिए। खुदा ना खासा किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसकी डाइट क्या होनी चाहिए। टाइफाइड का मसला, टाइफाइड बेसिकली बाहर के खाने की वजह से या पुअर हाइजीन की वजह से मसला जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये मसला शुरू हो गया, अब डाइट इसमें क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, हेवी मील्स नहीं लेने। हेवी मील्स से मुराद ये बारबेक्यू पार्टी वगैरह जो हम अक्सर घरों में कर रहे होते हैं वो नहीं, तिक्के बारबेक्यू ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी। सॉफ्ट डाइट की तरफ रहना है, जितना हो सके नरम ग़ज़ा का इस्तेमाल करें। अब नरम ग़ज़ा में सबसे पहले ब्रेड आ जाती है। ब्रेड को आप शोरबे के साथ लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से आपको किसी वजह से ब्रेड नहीं पसंद, आपको ब्रेड सूट नहीं करती या ब्रेड आपको नहीं पसंद आती, तो आप मैश पोटैटोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आलू को मैश करके उसका इस्तेमाल कर लें। अगर आपको वो भी पसंद नहीं है तो आप यखनी के अंदर 2 से 3 बोटियों की यखनी बना लें, उसके अंदर उबले हुए चावल डाल के कार्बोहाइड्रेट के तौर पे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाय के अंदर ब्रेड या रस डबोकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये देख लीजिएगा कि जो ब्रेड है ये ना हो कि वो बुसी हुई हो, अक्सर लोगों को पता नहीं चलता। एक बड़ी हमारी पुअर प्रैक्टिस ये है कि हम लोग देखते हैं ब्रेड के साइड पे फंगस लगी हुई है, उर्ली लगी हुई है, जितने स्लाइसेस पे उर्ली लगी हुई होती है हम वो स्लाइसेस फेंक देते हैं, बाकी स्लाइसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई बाकी स्लाइसेस पे भी उर्ली लगी हुई है लेकिन वो विजिबल नहीं है, आपकी आंख को नज़र नहीं आ रही। उर्ली बहुत छोटी सी चीज़ होती है, आम आंख से नज़र नहीं आती। जब वो बढ़ जाती है तो हमें ब्रेड पे नज़र आना शुरू हो जाती है। ऊपर वाले 4 स्लाइसेस पे उर्ली लगी हुई है, आपको नज़र आ रही है, निचले वाले स्लाइसेस पे भी लगी हुई है, वो आपकी आंख को नज़र नहीं आ रही। तो ये वाली गलतियाँ नहीं करनी कि जो टाइफाइड का पेशेंट आपके घर में बैठा, आप उसके लिए ब्रेड तो ले आए, जब उसको उर्ली लगी तो जिसको उर्ली लगी थी वो फेंक दी, बाकी सारी उसको खिलाना शुरू कर दी। ये वाली गलतियाँ नहीं करनी। रस एंड ब्रेड दोनों चीज़ें फ़्रेश होनी चाहिए अगर आपने इनका इस्तेमाल करना है। चाय के साथ आप इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सो बहरहाल ब्रेड का, राइस का, मैश पोटैटोज़ का, रस का, ब्रेड एंड चाय का इस्तेमाल जो है वो टाइफाइड के पेशेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ अंडे का इस्तेमाल स्क्रैम्बल्ड एग के फॉर्म में अंडा जो है वो लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसके फैंसी ऑमलेट्स बना के, चीज़ एंड मशरूम ऑमलेट, इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल अंडे को थोड़े से ऑयल में, जितना कम ऑयल हो सके थोड़े से ऑयल में उसको पका के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च मसाले कम से कम रखने हैं इस केस में। फ्रूट जूसेस को डाइल्यूट करके, डाइल्यूट से मुराद ये पूरा फ्रूट जूस किन्नू का निकाल के नहीं पी जाना, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। गाजर का जूस बहुत अच्छा है टाइफाइड के पेशेंट के लिए, चुकंदर का जूस बहुत अच्छा है टाइफाइड के पेशेंट के लिए, लेकिन इन दोनों जूसेस को डाइल्यूट कर लें। प्योर जूस ना पिएं, थोड़ा सा पानी उसके अंदर ऐड करके बाकी जूस का आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह फ्रूट्स की बजाय आप एप्पल सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय इसके कि आपने एप्पल खाना है, आप एप्पल सॉस को प्रेफर करें। अक्सर ये होता है टाइफाइड के पेशेंट्स का ना टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो होता है, उनका मुंह कड़वा हुआ होता है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता। इन दैट केस आप खुश्क खुबानी या जो आलू बुखारा होता है, खुश्क खुबानी या आलू बुखारा, उसको मुंह में रख के थोड़ा सा चूस लें तो टेस्ट बड स्टिमुलेट हो जाते हैं, थोड़ी सी भूख भी लग जाती है, मुंह का जायका भी बेहतर हो जाता है, कोई चीज़ खाने को दिल भी करने लग जाता है। गोश्त अगर आपने इस्तेमाल करना है तो जैसे मैंने पहले क्लियर किया है कि बहुत ज़्यादा हेवी मील्स के फॉर्म में, बहुत ज़्यादा चटपटा और बहुत ज़्यादा चटखारेदार बना के इस्तेमाल नहीं करना। गोश्त अगर आपने इस्तेमाल करना है तो यखनी के फॉर्म में आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को बॉईल करके क्लियर वेजिटेबल सूप की फॉर्म में उसका इस्तेमाल करें। कच्ची सब्जियों की बजाय वेजिटेबल सूप की फॉर्म में या ब्लेंडेड फॉर्म में आप उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने जूस का बताया, गाजर का जूस हो गया, बीटरूट का जूस हो गया, चुकंदर का जूस हो गया, जूस की फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में आप गाजरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि टाइफाइड के पेशेंट को आपने पूरा सलाद का बॉल काट के दे दिया कि पहले तो बैठ के ये खाओ, उसकी बजाय उसको सॉफ्ट कर दें। चाहे आप उसका सूप बना दें, चाहे आप उसको थोड़ा सा सौते करके उनको दे दें, चाहे आप उनका सूप की फॉर्म में या जूस की फॉर्म में इस्तेमाल करा दें, मगर बहुत ज़्यादा हार्ड डाइट जो है वो पेशेंट को, टाइफाइड के पेशेंट को नहीं देनी। दूध, दही जो है वो दिया जा सकता है। दूध, बहुत ज़्यादा दूध सोडों की फॉर्म में जो हम लोग देना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि दूध थोड़ा ठंडा होता है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी बजाय आप कस्टर्ड का इस्तेमाल करा देते हैं, वो तो निस्बतन बेहतर ऑप्शन है। दही का इस्तेमाल जो है, योगर्ट का इस्तेमाल जो है वो आप पेशेंट को करा सकते हैं। 2-3 चम्मच योगर्ट जो है वो खाने के साथ भी रखा जा सकता है, एज अ स्नैक 1 कप योगर्ट का इस्तेमाल भी पेशेंट को कराया जा सकता है। इसमें भी कोई मसला नहीं है। बेसिकली आपने हेवी मील्स को अवॉइड करना है, आपने सॉफ्ट मील्स को अपनी डाइट के अंदर शामिल करना है, और इवन रोटी भी छोड़ देनी है। रोटी की बजाय फर्स्ट टाइम में मैं कह रही हूँ रोटी छोड़ दें और चावलों को प्रेफर करें। तो चावलों को प्रेफर करना है, खिचड़ी को प्रेफर करना है। मुरक्कन ग़िज़ाओं से, जितनी ऑयली चीज़ें हैं उनसे आपने दूर रहना है। घर का बना खाना खा सकते हैं, लेकिन घर का बना ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा
चटखारे दार घर में खाना बना लिया वही आपने पेशेंट को भी दे दिया, नहीं, घर में सालन जो है वो कम से कम मिर्च मसालों में सब्ज़ी बना लें, घर में ज़्यादा शोरबे वाला जो है वो गोश्त बना लें, पेशेंट को शोरबे के साथ ब्रेड दे दें, या पेशेंट को आप चावलों के साथ बॉइल्ड राइस के साथ शोरबा दे सकते हैं, या वैसे उसके लिए अलहदा से मील्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बहरहाल मैश पोटैटोज़ का इस्तेमाल भी शोरबे के साथ कराया जा सकता है पेशेंट को, ताकि उसकी कार्बोहाइड्रेट की जो सर्विंग है वो पूरी हो जाए। कोई नट्स वगैरह का, खजूरों का, इंजीर का ज़्यादा इस्तेमाल इस केस में आपने नहीं कराना, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कराना, कस्टर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं कि आपने शेक्स बना के पेशेंट को देने शुरू कर देना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। लाइट जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट डाइट, या जो जब आप मेरे पास आते हैं वेट लॉस करने के लिए और कहते हैं हम तो बड़ा लाइट सा नाश्ता कर रहे हैं, 4 रस 5 ब्रेड, तो ये वाली चीज़ें आप इस केस में पेशेंट को दे सकते हैं। जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना लाइट नाश्ते का, लाइट खाने का, वो आप टाइफाइड के पेशेंट को दे सकते हैं, वेट लॉस के वो नहीं है। बहरहाल इस सब के साथ जो है हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, साफ़ बर्तन हों। अगर आप गाजर का जूस बना रहे हैं, गाजर अच्छे तरीके से वॉश होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया ब्रेड को उल्ली ना लगी हो, रस बासी ना हुए हों, फ्रेश जितनी चीज़ें हों अच्छे से वॉश करके सब्जियां इस्तेमाल करनी है, अच्छे से वॉश करके फ्रूट इस्तेमाल करना है, जिसका आपने जूस बनाना है या सॉस बनानी है अच्छे तरीके से वॉश हुए हों। यखनी है तो आधा कच्चा आधा पक्का गोश्त ना हो, तमीज़ से उसको बनाया जाए, दिल लगा के खाना जो है वो बना के देना है पेशेंट को। पेशेंट के वैसे ही मुँह का जायका बहुत ख़राब हुआ होता है तो वो वैसे ही खाने से भाग रहा होता है। एंड इन केस पेशेंट कहता है कि नहीं भाई हमारा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, इमली या आलू बुखारा या खुशखुबानी पेशेंट को दे देनी है जो वो चूस सके, ताकि उसके टेस्ट पर जो है वो थोड़े से स्टिमुलेट हो जाएं। शुक्रिया बहुत बहुत।